हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी एनटीए यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि जून 2023 का रहेगा। इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पहले मैं क्या है मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो पेपर हुआ था उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो मॉर्निंग वाली शिफ्ट को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इसका अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है, और लास्ट तक वीडियो को देखना है। ये आने वाले एग्ज़ाम या जून 2024 का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष पंचायती राज के उपबंधों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक किया गया। तो पैसा जो एक्ट है वो आया था 1996 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ असर्शन और रीजन से पूछा गया है। असर्शन है एक समपार्श्वीय समाज में असमान संरचनाएं साथ साथ अस्तित्व में होती है जो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी होती है। तो एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी की यहाँ बात कर रहा है जो FW रिक्स है। उन्होंने 3 प्रकार की सोसाइटी की बात की है। फ्यूज्ड सोसाइटी, ठीक है, और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, इन दोनों का जो मिक्सचर रूप है वो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से इसको पढ़ लेना है। तो ये अभी कथन बिल्कुल सही है। समपार्श्वीय समाज में सामाजिक परिवर्तन असंगत, अपूर्ण और अनुत्तरदायी होगी, बिल्कुल सही। साला मॉडल की ये बात करते हैं कि वहाँ क्या है जो सामाजिक परिवर्तन है, या आप कह सकते हैं वहाँ लाल फीताशाही या भाई भतीजावाद आदि चलता है। तो इसका कारण भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये ड्रॉप क्वेश्चन है तो इसको हम नहीं देखेंगे। 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारक इस कथन के साथ समीकृत किया जा सकता है कि उसने तापस साम्यवाद को प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य इच्छा के उद्देश्यों से दूर जाना है। तो ये बात करते हैं प्लेटो। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा था उग्रवादी न तो राष्ट्र न ही वर्ग के संबंध में चिंतन करता है, इसकी चिंता मानव है, इसकी चिंता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता है। तो ये कथन है MN रॉय का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। 6 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का कथन है कि समयानुक्रम में यद्यपि जब नेहरू जीवित थे कांग्रेस पार्टी आंदोलन न होकर एक दल और सरकार का स्वरूप ग्रहण कर ली। तो ये रजनी कोठारी जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन हेराल्ड जेलास्की से संबंधित है। तो ABC, ठीक है। प्रत्येक राज्य स्वयं अनुरक्षित अधिकारों से जाना जाता है। अधिकार से तात्पर्य उन कतिपय ऐतिहासिक दशाओं से नहीं है जो बाल्यावस्था में प्राप्त था किंतु प्रक्रम में हम उनसे वंचित हो गए। वस्तुतः अधिकार सामाजिक जीवन की वह दशाएं है जिनके बिना कोई भी मनुष्य सामान्यतः सर्वोत्तम जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी से संबंधित है, ठीक है। उदारवादी थिंकर है, वो बोलते हैं कि राज्य क्या है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ABC इसका राइट आंसर है। अधिकार सफल जीवन निर्वाह के लिए विधिक अवसर है, तो ऐसा लास्की नहीं कहते, तो D नहीं होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फेडरल वर्सेस फ्रीडम। तो इसके जो लेखक है वो है BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 9 ड्रॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राज्य व्यवस्था के पुनर्गठन की JP नारायण योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ACD, ठीक है। तो उन्होंने निचले स्तर से स्वराज को पुनर्जीवित करने की अपेक्षा की, तो बिल्कुल सही। C है, ग्राम सभा जमीनी स्तर के लोकतंत्र के आधार के रूप में कार्य करेगी, तो ये भी बात करते हैं JP नारायण। संपूर्ण क्रांति में यह पंचायती राज की विभिन्न इकाइयों के बीच सांगठनिक संबंध स्थापित करने में संलग्न होगा। लेकिन जो B है, राजनीतिक संगठन की मूलभूत इकाई ग्राम पंचायत होगी, तो ये बात नहीं करते JP नारायण। तो ACD इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना था। लिस्ट 1 में है, ए है पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो बुक है वो है राजीव भार्गव की। B है द इंडियन पार्लियामेंट, तो ये है BL शंकर एंड बेलेरियन की। फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट बुक है KC वियर की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, तो ये जो D का 4 गैब्रियल ऑस्टिन की बुक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता देश विशिष्ट उत्सर्जन लक्ष्य संबंधी रूपरेखा नहीं निर्धारित करता है किंतु जलवायु परिवर्तन उपशमन पर बल देता है। तो ये है पेरिस एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है।
13 है, यह किसका कथन है कि यदि जीवन का केवल मात्र एक उद्देश्य होता तो दास और क्रूर जानवर अवश्य ही एक राज्य का निर्माण करते। तो ये है अरस्तु का एक बहुत ही और फेमस कोटेशन है कि जो राज्य का जो निर्माण है वो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है, लेकिन व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए क्या है, राज्य बना रहता है। तो ये भी आपने याद रखना है। 14 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का संतुलन प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित आदर्शवादी विचार का मत है। तो वो है डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किस अधिनियम द्वारा सीमित मताधिकार की शुरुआत की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत क्या है, भारतीयों को क्या है, सीमित अधिकार देना शुरू किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर है। 16 है, राजीव गांधी की 6 देश 5 महाद्वीप शांति पहल पर सहयोग का उद्देश्य वाला अभियान था। तो ये बात करते थे टू एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, ठीक है, नाप के परीक्षणों को समाप्त करने हेतु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ नियम लोक जन से संबंधित शासकीय सूचना को प्रकट करने से प्रतिबंधित करती है? तो ए बी सी इसका राइट आंसर है। शासकीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923, जांच आयोग अधिनियम 1952। सी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। 18 है, निम्नलिखित किसी विद्वान ने जे.एस. मिल की आलोचना में यह चिन्हित किया है कि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण को विभिन्न उपखंडों में नहीं पृथक कर सकते? तो ये बार्कर है इसका राइट आंसर। 19 है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि अमूर्त तथ्य, अभिमत, सुझाव और संदेश जिन्हें औपचारिक माध्यम से नहीं प्रेषित किया जा सकता उन्हें अनौपचारिक माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है? तो ये कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था, तो चेस्टर आई बर्नार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स भी आपने क्या है अच्छे से पढ़ लेने हैं, वहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है 20, तुलनात्मक राजनीति में सामाजिक आंदोलनों के प्रक्रिया मॉडल के प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन से है? तो प्रोसेस जो मॉडल है वो दिया था डग मैक एडमस ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 है, लेवियाथन पुस्तक के निम्नलिखित अध्याय को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन था। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है ऑफरेंस ए बी डी एंड सी। 22 है, पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही नहीं है? तो प्रबंधन व्यक्तिनिष्ठ होता है। और डी है, प्रबंधन में संगठनात्मक प्रबंध के यांत्रिक प्रारूप को स्वीकृति दी गई है। तो ये नहीं है, बाकी बी एंड सी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 है, यूरोप के राष्ट्रवाद के एरिक हॉब्सबॉम के सिद्धांत की मूल विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है बी एंड सी। 24 है, यहाँ स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, फ्रांस में साम्यवादी आंदोलन श्रेणीवाद के रूप में उत्पन्न हुआ। श्रेणीवाद में वर्ग संघर्ष के विचार को स्वीकार्यता नहीं दी गई है। तो ये गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 है, निम्नलिखित शांति स्थापना अभियानों को कालक्रम अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट जो सीक्वेंस है वो है DCAB। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश NAM नाम गुटनिरपेक्ष संघ का सदस्य नहीं है? तो दक्षिणी सूडान ये क्या है, नाम का सदस्य देश नहीं है। ये क्या है, यूरोपियन UNO का 193 मेंबर है दक्षिणी सूडान। 27 है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य अमर्त्य से द्वारा वर्णित समानता के दृष्टिकोण से संबंध है? तो BCD इसका राइट आंसर है। 28 है, लोक प्रशासन की निम्नलिखित घटनाओं सम्मेलनों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है उर्विक द्वारा लिखित ए द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन, फिर है ए फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिर है बी प्रथम मुनरो बुक सम्मेलन जो कि 1968 को हुआ था, सेकंड 1988 को और थर्ड 2008 को, फिर है सी वाल्डो द्वारा लिखित पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक का प्रकाशन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 है, निम्नलिखित में से किनका कथन है कि मार्क्स द्वारा 1845 में स्वयं को लिखे गए लघु 11वां परिच्छेदों या शोध प्रबंध में प्रैक्सिस का विचार सर्वाधिक स्पष्टता पल्वित होता है? तो यह है BR नेल्सन के द्वारा ये कहा गया। क्वेश्चन नंबर 30 है,
निम्नलिखित में से किन विचारकों का मत है कि स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है क्योंकि संपत्ति संपन्न वर्ग के पास अन्य व्यक्तियों पर प्रभुत्व की शक्ति होती है? तो यह है सी लॉक का कथन। इसका जो राइट आंसर है वो है 3 A B D। ठीक है, रूसो, मार्क्स और एंजल्स। लॉक नहीं है इसमें से, तो A B D इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। 31 है, यदि सत्याग्रह के गांधीवादी विचार को एक संवाद के रूप में माना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो बी, गांधी के सत्य का स्वरूप समानता का विरोधी है। सी, ऐसे संवाद में दल विरोधी रूप में निर्मित किए जाते हैं। 32 है, वर्ष 2001 से रणनीतिक सहयोग में अमेरिकी समर्थन में भारत के पहलों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो सी, सितंबर 2005 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अनुपालन शांति मंडल की बैठक में ईरान को NPT के अनुपालन देश घोषित करने में भारत ने अमेरिका साथ मतदान किया था। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में से किनका तर्क था कि गैर सरकारी संगठनों के सामाजिक आंदोलन के साथ संयोजित होने की दशा में कभी कभार गैर सरकारी संगठनों ने अपने राजनीतिक एजेंडे में परिवर्तन किया? तो नीरा चंडोक इसका राइट आंसर है। 34 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल स्कॉलरली मेमोरियल एनवे टू नेहरू? तो ये है स्कॉट रीड की बुक। 35 है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीयता और निर्णय की स्वतंत्रता के बारे में सुचिंतितता के साथ पूर्ण रूपेण संलग्न होती है? तो ये बिल्कुल सही है। वैश्विक द्विध्रुवीय संघर्ष का संरचनात्मक तर्क भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय द्विध्रुवीय संघर्ष के रूप में इनमें प्रतिबंधित होता है। तो A एंड B इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित किस तिथि को कैबिनेट सचिवालय संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग की स्थापना की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग है वो नीति आयोग के रूप में कन्वर्ट हुआ। 37 है, उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है? तो आत्महत्या का अधिकार ये शामिल नहीं है, बाकी राइट टू प्राइवेसी, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू गुड हेल्थ ये है। 38 है, निम्नलिखित में से किसने पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामाइंड एंड डिजाइन फॉर पॉलिसी साइंस पुस्तक लिखी? तो ये है एजेकल ड्रॉर। 39 है, स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो है रॉल्फ मिलीबैंड। 40 है, मानवतावादी हस्तक्षेप के लिए औचित्य निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो क्षेत्रीय स्थिरता इसका राइट आंसर है। श्री अरविंद के अनुसार आध्यात्मिक क्रांति का कार्य आधारित है सच्ची चेतना से, ट्रुथ कॉन्शियसनेस से। 42 है, B.R. अम्बेडकर की रचनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए? तो फर्स्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, फिर है B, हु वेयर द सुद्राज, D, द अनटचेबल्स, C, फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। 43 है, भारतीय विदेश नीति पर वैकल्पिक दृष्टिकोण के उदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो A, C, D, E ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 44 है, आधुनिक पूंजीवाद के संकटों की अवधि का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए? तो इसका सही जो सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर A, D, B, C, A राइट आंसर है। 45 है, भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो A, B, C ये तीनों ही सही है। 46 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नगर पालिकाओं में निर्वाचित अध्यक्ष का पूरा स्थापन नियमांकन में से किसमें अभिगृहित किया गया था? तो लॉर्ड मेयो संकल्प 1870। 47 है, निम्नलिखित में से कौन चिंतक सार्वभौम लोकतंत्र के पक्षधर है? तो इमैनुअल कांट। 48 है, रीमैपिंग इंडिया न्यू स्टेट एंड देयर पॉलिटिकल ओरिजिन्स नामक पुस्तक किन की कृति है? तो यह है लुइस टिलिन की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट भारत सरकार के नागरिक चार्टर से संबंधित एक विस्तृत वेबसाइट है? तो जो सिटीजन चार्टर है वो इंग्लैंड द्वारा इसकी शुरुआत होती है 1992 को, और भारत में जो सिटीजन चार्टर एक्ट लागू हुआ था 1996 को।
तो ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ इसकी वेबसाइट पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 है, निम्नलिखित में से किस विचारक का मत है कि कोई भी नागरिक इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वह किसी दूसरे को खरीदने में सक्षम हो जाए, और कोई इतना निर्धन नहीं हो कि उसे स्वयं को बेचने हेतु विवश होना पड़े। तो इसका सी राइट आंसर है, रूसो। 51 है, ये असर्शन और रीजन से है। असर्शन है, एक मजबूत मूल परिवर्तनकारी सिद्धांत के साथ ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच एक व्यापक वैचारिक अंतर होता है। कारण है, ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक गठबंधन व्यवहार्य है। तो ए सही है और जो आर है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ लिस्ट 1 में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में गोल्स दिए गए हैं। तो ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन था। तो नंबर 5 में जो गोल है वो है जेंडर इक्वलिटी का, 7 में है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का, 10 में है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ का, और 15 में है लाइफ ऑन लैंड का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 है, लिस्ट 1 में क्या है, सिद्धांत दिए गए और लिस्ट 2 में प्रतिपादक। तो विवेकपूर्ण विकल्प संस्थावाद के सार्वभौमिक सामान्यकरण के पक्षपात की आलोचना। तो ये बात करते हैं शार्फ। ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका में कौशल प्रबंध में संस्थानिक परिवर्तन का अध्ययन। तो ये बात करते हैं कैथरीन थैलिन। सी है, समाजशास्त्रीय संस्थावाद का मूल। तो मेवर रोवेन। तर्कमूल संस्थावाद, तो कैंपबेल पैटरसन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 54 है, कल्याणकारी राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शासन रिचर्ड टिटमस की कल्याणकारी राज्य के वर्गीकरण के संस्थानिक पुनर्वितरण के अनुरूप है। तो यह है स्कैंडिनेवियाई सामाजिक लोकतांत्रिक शासन, ऑप्शन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो ऑन वायलेंस ये बुक है हन्ना अरेंट की। रीजन एंड रेवोल्यूशन, तो ये है हर्बर्ट मार्क्यूज की। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, तो ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। द कंजर्वेटिव माइंड, फ्रॉम वर्क टू एलियोड, तो ये है क्रिक रसेल की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 56 है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवाद, तो 1964 में। डी शिवसेना, फिर उसके बाद है बी भारतीय जनता पार्टी 1980, फिर है समाजवादी पार्टी ए। तो इसका सी राइट आंसर था, सही सीक्वेंस। 57 है, एथिक्स ऑफ केयर, तो ये जो बुक है वो है कैरोल गिलिगन की। सेक्सुअल पॉलिटिक्स है कैट मिलेट की ए। पावर ऑफ हॉरर, तो ये है जूलिया क्रिस्टोवा की। इक्रीवर फेमिनिन, ये है हेलन सिचू की। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 58 है, रैशनल चॉइस थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो 1 का 2, इसमें नीति विश्लेषण में अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया गया है। नव लोक प्रशासन, तो इसमें 1 का 2 का 4, इसमें प्रतिमान और सेवार्थी की निष्ठा पर बल दिया जाता है। नव लोक प्रबंधन, तो इसमें सी का ए, इसमें निजी क्षेत्र की पद्धति का अनुसरण किया गया है। डी लोक प्रशासन का स्वर्ण युग, तो ये था, इसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत और नियम बनाए गए। तो डी का 3, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 56 है, सामूहिक कार्रवाई का तर्क, जिसमें तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में हित समूह के अभियोजन लामबंदी की व्याख्या निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रदान की गई है। तो मार्क्स ऑल्सन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर था। 60 है, अरविंद पनगड़िया के अनुसार 1980 के दशक में निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से किन 2 कारणों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि हुई। तो निजी कंपनियों के लिए निर्यात प्रोत्साहन, और डी अपेक्षाकृत अधिक यथार्थपरक विनिमय दर नीति। तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो डी द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये आइजा बर्लिन की बुक है। सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, तो ये हेयक की बुक है। फिर है बी 4 एसे ऑन लिबर्टी, तो ये भी बर्लिन की बुक है। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, तो ये इसका सही सीक्वेंस था, ऑप्शन नंबर डी। 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्याय संगत युद्ध के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन से यहाँ क्वेश्चन था। तो माइकल वोल्जर इसके प्रतिपादक है। तो जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन जो है वो बोलते हैं कि जब युद्ध ये है अंतिम उपाय के रूप में युद्ध हो, तो हम उसको जस्ट वॉर थ्योरी या डॉक्ट्रिन के अंतर्गत
कह सकते हैं। सी है युद्ध अनिवार्यता नैतिक रूप से स्वीकार्य लक्ष्यों के आधार पर ही घोषित किया जाना चाहिए। किसने कहा था सच्चाई यही नहीं है कि पश्चिमी राष्ट्रवाद के मूल और केंद्र में संघर्ष की आत्मा और विजय निहित है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों आयोग को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित ढंग से सुव्यवस्थित करना है। तो अशोक मेहता समिति, तो अगर आपका इसका एक ही आता हो तो बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, बी, जो कि 1977-78 में बनी थी। फिर ए जीवी के राव समिति 1984 में बनी थी। फिर डी एल.एम. सिंघवी 86 में। फिर उसके बाद है थुंगन समिति, 85 में एल.एम. सिंघवी बनी थी और 86 में बनी थी थुंगन समिति। तो इसका सही सीक्वेंस है BATC। 67 है, निम्नलिखित में से क्या भारत में जाति आधारित राजनीति के बारे में M.N. श्रीनिवासन के कथन नहीं है? तो बी और सी इसका राइट आंसर है। 68 है, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का प्रयोग लोगों की अभिवृत्ति अर्थात तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन के लिए किया गया है? तो व्युत्क्रम सिद्धांत और D.C. रॉबिन्सन का सिद्धांत, B.C. इसका राइट आंसर है। 69 है, असर्शन और रीजन से। असर्शन है आर्थिक वैश्वीकरण समृद्धि एवं सभी के लिए अवसर को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। आर्थिक वैश्वीकरण ऐसी मुक्त बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देती है जिसमें सामाजिक एवं राजनीतिक लाभ प्राप्त होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट असर्शन और रीजन इसका सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 70 है, संसदीय कार्रवाई के संबंध में कौन सा निम्नलिखित कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 A, C एंड D। 71 है, लोक प्रशासन के जो विच पीरियड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिफर्ड हैज़ द एक्सप्लोरेटरी पीरियड। तो 1887 से जो 1910 तक का जो टाइम था वो था प्रशासनिक द्विभाजन का दौर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 72 है, निम्नलिखित में से किस कथन से भारत में राजनीति का जेंडर के आधार पर प्रशासन होने के फलस्वरूप लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने का निरूपण होता है? तो 3, ऊंची जाति की महिलाओं द्वारा मुख्य क्रांति किया जाना। 73 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आतंकवाद पर वैश्वीकरण के प्रभाव को निरूपित करता है? तो A, B एंड C। लिस्ट 1 में राज्य संघ राज्य क्षेत्र है और उसके स्थापना वर्ष, तो पंजाब का जो स्टेट 1966 में बना, गुजरात 1960, लद्दाख 2019 और तेलंगाना 2014। तो ए इसका राइट आंसर है। 75 है, निम्नलिखित में से किन्होंने विमर्शी लोकतंत्र की परिभाषा बहुलवादी संघवाद के रूप में की? तो डेलिब्रेटेड डेमोक्रेसी की बात करते हैं जे कोहेन, एक बहुलवादी संघ के रूप में। 76 है, निम्नलिखित किसके संकल्प को ध्यान में रखकर महिलाओं की परिस्थिति संबंधी आयोग की स्थापना की गई थी? तो ACOSOC, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 77 है, MP फॉलेट के अनुसार संगठन के सिद्धांतों में कौन सा समन्वय प्राप्ति का माध्यम नहीं है? तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा समन्वय। तो MP फॉलेट इनकी एक बुक है द क्रिएटिव एक्सपीरियंस, 1924 को लिखी गई थी। ये 3 प्रकार के कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के 3 टाइप्स बताती है। तो MP फॉलेट को भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। 78 है, फेडरिक टेलर के प्रक्रियात्मक फोरमैनशिप के अनुसार शॉप फ्लोर के सेवार्थी निम्नलिखित में से कौन से अवयव सम्मिलित है जिसकी व्याख्या उन्होंने प्रबंधन सिद्धांत में की है? तो स्पीड बॉस, बी है रिपेयर बॉस और ई है निरीक्षण फोरमैन। तो ABE इसका राइट आंसर है। 79 है, ग्रामशी का अभिमत है। तो प्रगति एक विचारधारा है और बिकमिंग एक दार्शनिक अवधारणा है। बी है बिकमिंग एक दार्शनिक अवधारणा है जिसमें प्रगति का विचार अनुपस्थित है। सी है प्रगति एक विशेष मनस्थिति पर निर्भर करता है। प्रगति और बिकमिंग का उद्भव एक ही समय में हुआ। तो ABCD इसका राइट आंसर है। 80 है, रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनकी जो बुक है ट्रू फ्रीडम की बात करते हैं, ये सच्ची स्वतंत्रता की बात करते हैं। JP नारायण जुड़े हैं संपूर्ण क्रांति से। राम मनोहर लोहिया, तो ये है चौखंबा मॉडल की बात करते हैं। VD सावरकर हिंदुत्व राष्ट्र की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 है, US के संवैधानिक विकास की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो BACD इसका सही सीक्वेंस है। 82 है,
जोआन लिंच और अल्फ्रेड स्टीफन द्वारा दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ACE, नागरिक समाज और राजनीतिक समाज दोनों एक दूसरे के पूरक है। C है, विधि का शासन लोकतंत्र के समेकन की शर्त है। E है, आधुनिक लोकतंत्र में आदेश विनिमय और दोहन की प्रभावी क्षमता होती है। 83 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की सदस्यता के मानक निम्नलिखित में से कौन से है? तो देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना। C, वह देश जो राज्य के सह अस्तित्व पर केंद्रित स्वतंत्र नीति को अपनाया हो। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 2। 84 है, कौटिल्य के अनुसार भावी आक्रांता अपने राज्यों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में विदेश नीति के 6 विधियों में निम्नलिखित में से किनका प्रयोग करते हैं? तो शांति स्थापना, C, शांत रहना और समर्थन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 85 है, विल किमलिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सामूहिक नहीं है? तो राइट टू स्पीडी ट्रायल, त्वरित विचारण का अधिकार। 86 है, फ्रेंच फैनन की पुस्तक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क में निम्नलिखित अध्याय शामिल है? तो A, C एंड D। 87 है, इसमें रॉबर्ट क्रॉक्स, तो A का 2, सामाजिक ताकतों, राज्य के स्वरूपों और विश्व व्यवस्था के मध्य अंतःक्रिया। B, रॉबर्ट कोहेन। A, सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों का प्रभाव, अलेक्जेंडर बैंड। तो C का 3, सामाजिक संरचनाओं के रचनावादी विचार, रॉब बोकर्स। तो ये है, मुख्य बल, सातत्य और सामाजिक संरचना में दोहराव या पुनरावृत्ति। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। 88 है, निम्नलिखित किस राजनीतिक विचारक ने नारीवादी दृष्टिकोण से हेल्स जे मोर्गेंथो द्वारा प्रस्तुत यथार्थवाद के सिद्धांतों को पुनः सूत्रीबद्ध किया? तो वो है N. टिकनर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 89 है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच बढ़ते शीत युद्ध की स्थिति में भारत के दृष्टिकोण के बारे में कहा था? वे एशिया में हमारे पड़ोसी है और हमें अनिवार्यतः अनेक समान कार्य करने होंगे और एक दूसरे के साथ कार्य करने होंगे। तो ये जवाहरलाल नेहरू की कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 इस आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने मेंटल रेवोल्यूशन मानसिक क्रांति की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था? तो ये दिया था FW टेलर। तो टेलर क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है। तो ये हमने डिस्कस किया जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो कि इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। तो अगर आप फ्रेंड्स UGC नेट सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट के, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के, और UGC नेट पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियो मिलती रहेगी। तो दिस इज़ माय क्वालिफिकेशन। तो आप क्या है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। और हमारे से जुड़े रहने के लिए क्या है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।